I talked about try to talk about new units. This names breach of contract और वो चैप्टर वही है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 8072 के। मैं आपको आज यूनिट नंबर 5 लेकर आया हूँ और इसमें अभी आपको एक ही लेक्चर में कहीं कंप्लीट हो जाए, मेरा ऐसा मतलब होप है। और देखते हैं उसमें कितने बड़ा चैप्टर है और उसके बाद मैं आपको उसमें सारे जितने प्रोविज़न है वो आपको मैं अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो आपको पिछले वाले जो इम्पोर्टेंट कुछ आपको दो मतलब मैं बता रखा था 2 चैप्टर के, उसी तरह मतलब ये 4th 5th को इकट्ठा फिर मैं आपको एक एक करके डाल दूंगा। अगर हो सके तो आज ही मैं डाल सकता हूँ। तो आपको मैं इसी तरह बताने वाला हूँ कि आगे यूनिट 6 आने वाले में भी कैसे हो मतलब वहाँ पर प्रोवाइडेड होगा। और जितने भी मैं प्ले लिस्ट में वीडियो बना रखा हूँ आप शुरू से ज़रूर देखना, ताकि आपको एक एक मतलब जो छूटे हुए वहाँ से आप प्रोविज़न कंप्लीट कर सकते हैं। और नहीं समझे तो आप कमेंट करके और बता सकते हैं। और मेरा नीचे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी वहाँ पर रखा हुआ है, वहाँ पर आप फॉलो और क्या बोलते हैं फेसबुक आईडी में रिक्वेस्ट भेज के आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ से भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो मैं आपको इतना ही बताते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यूनिट 5th में आपको क्यों इम्पोर्टेंट मैं कह रहा हूँ कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन 6 मार्क के आ जाते हैं, इसलिए आपको थ्योरी बेस्ड ऐसे बिजनेस लॉ पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है और बीच में केस स्टडी भी आते हैं, वहाँ पर आपको मैं अच्छी तरह बताने वाला हूँ ताकि आगे जाकर दिक्कत ना हो। और दूसरी बात क्या रहा कि अगर इस चैनल में आप नए जुड़े हुए तो चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। अगर आपको कोई और भी दोस्त पढ़ने वाले हैं तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं, नेपाल हो या इंडिया हो। बिजनेस लॉ बट ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 8072 वहाँ पर नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस लॉ तो आपको और भी इसमें आगे 4-5 दिन बाद या 2 दिन बाद में आपको इस वीडियो में एक नया मतलब बताने वाला उस चीज़ जहाँ पर आपको और भी सब्जेक्ट को मतलब पढ़ाने के एक कोई पार्टनर मेरे साथ आके आपको बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को और जो आने वाले और भी सब्जेक्ट अगर अकाउंट हो सके अकाउंट आपको दोनों एक के साथ कवर कराया जाए, तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में इतना ही दे रहा हूँ। चलते आपको मैं PDF से प्रोवाइड करा रहा हूँ और कैसे कैसे वहाँ पर आपको प्रोविज़न देखने को मिलेगा। तब तक बने रहिए मेरे चैनल में, लास्ट तक वीडियो देखिए और वीडियो की स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि वीडियो की स्किप करने पर बहुत आपको सीखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ वीडियो के साथ आपको। चलिए दोस्तों मैं आपको यूनिट नंबर 5 आप देख चुके होंगे, ऊपर लिखा हुआ है, आप कॉपी भी लिख के बैठ सकते हो और जो मैं प्रोविज़न जैसे बताऊँगा वहाँ पर लिखते जाइएगा, क्योंकि किताब में तो बहुत सारे दे रखा होता है, फिर भी आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। और आपको प्रैक्टिस भी नाम की चीज़ होता है, वो भी आपको साथ साथ होते रहेगा, इसलिए आप भी बुक खोल के बैठे फिर भी वहाँ पर आप लिखते जाना। तो यूनिट नंबर 5 में आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडियल्स दिख रखा है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, आपको ब्रीच मतलब ऐसे आप समझ रखे होंगे कि मतलब ऐसे भाषा में हिंदी में तोड़ना बोलते हैं ना, इसी कंट्रैक्ट को क्या करते हैं, ब्रीच करते हैं उस। तो नीचे आपको डिफिनेशन देख सकते हैं, क्या है पहले ओवरव्यू आपको मैं दिखाता हूँ। पहले मैं जब भी पढ़ाता हूँ आपको तो पहले किसी का चार्ट ऊपर है तो आपको मैं चार्ट पहले पढ़ाता हूँ, उसके बाद में उसका डिफिनेशन और जो जो होता है आपको मैं बताता चलता हूँ। तो पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये चार्ट दिखाना चाहता हूँ और चार्ट के ऊपर आपको लिख रखा होगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप भी एक प्लीज़ अपने कॉपी पे निकाल के और वहाँ पर ये चार्ट बिल्कुल लिख ले। उसके बाद में बाकी तो बुक में दे रखा है तो वहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं। तो एक बार इस चार्ट के लिए आपको कॉपी और पेन आप जरूर खोलिए। मैं आपको 10 सेकंड के टाइम देता हूँ और जल्दी खोलिए। विश्वास है कि आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और आपको अच्छी भी लगे और चैनल को आगे तक ग्रोथ कराने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और करने के लिए भी मतलब आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा कि वास्तव में क्या ऐसे मतलब स्किल्स इसमें बता रखे अपने एक्सपीरियंस। तो चलिए दोस्तों देख रहे हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नीचे आपको दिख रहा होगा 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। दोस्तों मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे कि हो सके तो 1 महीने या 1.5 महीने बाद में आपको साथ में ही वीडियो भी होता है और टैब के द्वारा मतलब लिख कर वहाँ पर आपको स्क्रीन पर मिलता है, वही वाला बताऊँगा। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही कम से कम हेल्प करते चलें। तो देख सकते 3 डिवाइड में बांट रखा है, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसका रेमिडियल्स फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
तो आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 3 तरह का आपको देख चुके होंगे, आपको स्क्रीन पर है। और उसके बाद में आपको रेमिडेज और फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या उसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। तो देख सकते हैं सूट फॉर डैमेज लिख रखा है, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, सूट फॉर इंजक्शन है, सूट अपन क्वांटम मेरिट है। उसके बाद में आपको सूट फॉर डैमेज, उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। चार्ट के द्वारा आपको बहुत कुछ समझ आ सकता है, और इतना भी मतलब ज़्यादा लॉन्ग में नहीं है, आपको शॉर्ट में ही समझाने की मैं बहुत कोशिश करता हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं ज़्यादा बिजनेस लॉ में थ्योरी तो मेरे को ज़्यादा लिखना पड़ेगा, उस पर बिजनेस पर कैसे शॉर्ट बन सकता है उसके लिए मैं आपको पढ़ाना आया हुआ, अपने एक्सपीरियंस दिखाने। तो सूट फॉर डैमेज के देख सकते, ऑर्डिनरी डैमेज है, स्पेशल डैमेज है, विंडिक्टिव डैमेज है, नॉमिनल डैमेज है और प्रीफिक्स डैमेज है। और प्रीफिक्स डैमेज में आप दे सकते हैं 2 पार्ट देख रखा हो, आपको लिक्विडेड डैमेज होता है और एक पेनल्टी होता है। और आपको मैं इस चार्ट तो बता दिया, अब इस चार्ट के एक एक जहाँ ऊपर से आपको पहले 3 डिवाइड किया, उसके अंदर ये है, फिर उसके अंदर ये है, ऐसे करके आपको ये टॉपिक मैं एंड करूँगा। तो इसलिए आपको लास्ट तक जरूर देखना है। ये तो आपको हो गया कि मतलब थोड़ा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन दे रखा है, तो आप खुद से ये वाला ऊपर वाला पढ़ सकते हैं कैसे। अब आपको दे रखा था एक एक्चुअल होता है, एक एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच में डिफरेंस क्या है, वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नीचे आपको मैं ले चल रहा हूँ PDF के साथ में, और देख सकते हैं आपको एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो कहते क्या है, नीचे देख सकते हैं आप। और आपको तो पता ही कि एग्जाम्पल से बेहतर कुछ हो नहीं सकता है, और वही समझाने के बावजूद आपको प्रोविज़न भी खुद से समझ जाते हो। तो आपको ये फ़ायदा जाने की ये हुआ कि आपको एक होता है कि बस थ्योरी पढ़ा देते हैं और उसके वो समझा देते हैं और केस स्टडी छोड़ देते हैं। तो केस स्टडी छोड़ने के बाद में और बच्चे सबको दिमाग में, तो अगर ऐसे आपको मैं एग्जांपल देते रहूँ केस स्टडी के ये होता है तो आपको बहुत दिमाग में खेलता रहता है कि हाँ मतलब अच्छा बात है कि एग्जांपल समझ ले तो प्रोविज़न खुद से भी लिख सकता है, ऐसे भी होता है। तो इसलिए मैं आपको ये बताने की कोशिश किया था। तो चलते पहले थोड़ा प्रोविज़न भी देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। एंड एंटिसिपेटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Anticipated breach of contract है occurring before the time fixed performance has arrived, when the promisor refuse altogether to perform his promise and signify his annulment even before the time for performance has arrived, it is called anticipated breach of anticipated breach। तो आपको ये प्रोविज़न पढ़ के आपको उतना ज़्यादा समझ नहीं आएगा। चलिए पहले मैं एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद फिर प्रोविज़न में आऊँगा, फिर आपको समझ आएगा खुद ही, और फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो चलो एग्जांपल नंबर 1 देखिए एंटिसिपेटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट विथ बी ऑन 50 जुलाई 2020 टू सप्लाई 10 बॉल, कितने कॉन्ट्रैक्ट है 50 जुलाई के टू सप्लाई कितने 10 बॉल्स ऑफ कॉटन फॉर स्पेसिफिक सम 14 अगस्त, कितने 25 अगस्त के 2 फरवरी 2020 एंड 30 जुलाई इन्फॉर्म बी, और 30 जुलाई के बी ने इन्फॉर्म किया डेट विल नॉट एबल टू सप्लाई द सेट कॉटन 14 अगस्त 2000 बी, देयर इज एन एक्सप्रेस रिजेक्शन ऑफ द, तो मतलब रिजेक्ट कर सकता है, इसको हम बोलते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वही बात आपको ऊपर अगर बिफोर टाइम से पहले अगर अराइव कर परफॉर्मेंस कर रहे दे रहा है तो ठीक, अगर नहीं किया तो आपको उसको क्या कर देंगे, रिजेक्शन कर देंगे। तो आपको दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 2 में भी आप देख सकते हैं, वेयर ए एग्री टू सेल कि वाइट हॉर्स कितने में टू बी रू 50,000 मीन्स 50,000 ऑन 10th अगस्त ऑफ 10th को 2020, बट ही सेल्स दिस हॉर्स टू सी, बट वो सेल किसको कर दिए, सी को, कितने 1 अगस्त को ही। द एंटिसिपेटेड ब्रीच ऑफ कंडक्ट ऑफ द परमिशन, ये फिर एंटिसिपेटेड ब्रीच तो है बट किसके परमिशन के जरूरत है। तो ये रहा आपको प्रोविजन, आपको वही देखा कि आप लिख रखा है बिफोर द टाइम फिक्स परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड। ओके, तो आपको ऊपर 2 साथ के ये तो व्हेन द परमिशन रिफ्यूज ऑल टुगेदर, ये आपको एग्जांपल नंबर 2 के हिसाब से मीन्स जो आपको फुल स्टॉप दे रखा होगा वहाँ से एक एग्जांपल बता रखे, दूसरे भी एंटिसिपेटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो वहाँ से आपको नीचे वाला एग्जांपल को आपको लिखा है व्हेन द परमिशन रिफ्यूज ऑल टुगेदर परफॉर्मेंस प्रॉमिस एंड सिग्निफाइज ऑलवेज इवन फॉर द टाइम परफॉर्मेंस आर अराइव्ड, तो आपको वो दे रखा है। और इसके सेक्शन 39 भी मतलब फॉलो करते हैं। सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद द एंटिसिपेटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोवाइड एज फॉलो। तो अब सेक्शन 39 आपको मैं वहाँ पर बताया था
और आप देख भी होंगे कि सेक्शन 39 ने क्या कहा था। और अब अगर नहीं भी आप वो स्किप कर रखे हैं वीडियो तो आप जाकर वापस देख लेगा ना, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 39 आप देखिए ध्यान से। व्हेन अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म और डिसेबल हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रोमिस इन इट्स इंटायरिटी, तो प्रोमिसी में पुट एड इन टू द प्रोमिसी क्या अगर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। unless he signify by word signify but words or conduct his acquiescence in its continuance। तो आपको वहाँ पर मैं एक एग्जांपल भी दिया था। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ले लो कि ए ने बी से कॉन्टेक्ट किया, मतलब ए मतलब लेडीज़ और बी मैनेजर मान लो कॉन्टेक्ट किया दोनों जने, और बोला कि आपको मेरे थिएटर में क्या करना है, परफॉर्म करना है। और इसने मान लो एक महीने का एग्रीमेंट कर रखा है और हर हफ्ते में 2 दिन आपको आना है, बट 2 हफ्ते कटा दिया और मान लो 3 हफ्ते भी कटा दिया और चौथे हफ्ते में आने के लिए उसको क्या हुआ कि बीच में एक्सीडेंट हो गया। और उसके एक्सीडेंट होने के बाद में क्या परफॉर्म करने के लेवल होगा, बिल्कुल वहाँ पर आपको क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देगा। तो उसी सेक्शन को मैं वहाँ से बहुत अच्छे से समझाए थे, और यहाँ भी आपको मैं बता ही दिया कि अगर कोई छूटा हो तो आपको बहुत आई होप आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आपको उसका एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट क्या क्या है आप देख सकते हैं नीचे। इफेक्ट क्या क्या है, द प्रोमिसी इज एक्सक्यूज फ्रॉम परफॉर्मेंस और फर्दर परफॉर्मेंस फर्दर रिगेशन ऑप्शन। तो दो दे रखे और इतने सारे दे रखे, उतने ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। और आप क्या क्या मतलब इफेक्ट में लिख सकते हैं तो आपको मार्क मिलेगा, और ये 6 मार्क के क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। काफ़ी टाइम से भी पूछ रखा है, आप जाके पिछले जितने सजेशन पेपर है साल के और जितने टाइम के वहाँ पर आप जाके देख सकते हो, और काफ़ी आपको एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वहाँ पर। और क्योंकि आपको मतलब जब पढ़ने बैठ जाए ना तो मतलब केस स्टडी और डायरेक्ट कौन आता है उस समय पता चल रहा। चलिए तो आपको इफेक्ट में आता हूँ मैं। इफेक्ट ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच में आपको देखा है, फर्स्ट मंथ टू आइदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज ए डिजाइन एंड सू द अदर पार्टी फॉर डैमेज फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और जो आपको यहाँ तक फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वहाँ तक आप मतलब लिख के इफेक्ट मतलब वहाँ से छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर 6 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है 6 मार्क में तो वहाँ पर आपको सेक्शन 39 लिखना पड़ेगा, और ये ऊपर आपको जो डिफिनीशन दे रखा है एंटिसिपेटरी वो लिखना पड़ेगा। और उसके बाद में आपको ये इफेक्ट लिखने के बाद में आपको मतलब ये नहीं है कि मेरे को जितना दे रखा है सेम उतना ही लिखना पड़ेगा स्टडी मटेरियल में, क्योंकि वो तो बस आपको समझाने के लिए देता है, और लिखने के लिए अपना खुद स्मार्ट स्टडी कीजिए और शॉर्ट में लिखिए। 2 नंबर में ये आप ही में इलेक्ट नॉट टू रिजाइन बट द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल ऑपरेटिव एंड वेट फॉर द टाइम फॉर द परफॉर्मेंस। मैं मेरे हिसाब से आप यहाँ तक भी मतलब लिख के छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बट थोड़ा आगे तक भी लिख दोगे यहाँ मैं मीन्स एंड देन होल्ड अदर पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, तो और बेहतर रहेगा, क्योंकि अब थोड़ा मतलब ये भी कोई गलत आप नहीं लिख रहे, बट क्या होता है कि कभी कल मार्क आप एग्जामिनर की कॉपी के चेक करने के हिसाब से होता है, आपको फुल भी दे सकता है या 5.5 भी दे सकता है। इसलिए यहाँ तक लिखने के बावजूद अगर उसको ऐसे मिले कि हाँ अच्छा ही लिखा है तो 6 मार्क भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। और अब आते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। चार्ट पे आधारित मैं दूसरे पॉइंट में आया हूँ। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वास्तव में होता है क्या, तो आपको नीचे देखने के लिए मिलेगा 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं। सॉरी ये क्या अच्छा हाँ 2 पॉइंट दे रखे। एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू, और एग्जांपल में आप देख सकते हैं। और बी पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। चलिए एग्जांपल आप देखिए क्या है। ए एग्री टू डिलीवर 100 बैग्स और उसके बाद में शुगर टू बी मीन्स इससे कनेक्ट करा, और 1 फरवरी को ने 100 बैग्स एंड ऑन द सेम डे ही फेल टू सप्लाई 100 बैग्स ऑफ शुगर टू बी, दिस इज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल जिस दिन उसने करे उस दिन फेल कर दिया तो क्या एक्चुअल ब्रीच है, बिल्कुल द ब्रीच एज कमिटेड। वास्तव में आपको बताया जाए तो एंटिसिपेटरी ब्रीच में और एक्चुअल ब्रीच में डिफरेंस क्या आ गया। एंटिसिपेटरी ब्रीच में होता था कि अगर आपको मतलब उस टाइम में डिलीवर नहीं कर रखा है और आप पहले मतलब माना कर तो उसको एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद और उसी दिन कर दिया और उसी दिन क्या कर दिया उसने माना कर, उसको एक्चुअल ब्रीच।
आपको ये पॉइंट आप समझ रखे हैं बहुत अच्छे। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द करेंट, वो भी देख सकते हैं बीन और पॉइंट में एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो अकर्स when during the performance of the contract on party fails or refuse to perform his obligation under it express by implied करने। आपको मैं ऊपर शायद नहीं बताते अपेंडिक्स बीच में देख रहा हूँ एक्सप्रेस बाई था और इम्प्लाइड बाई स्पोकन, एक्सप्रेस बाई वर्ड्स स्पोकन और रिटन और इम्प्लाइड बाई द कंडक्ट ऑफ द पार्टी ऑफ द वही पॉइंट आपको एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नीचे देखो। और थर्ड में आते हैं गाइज दोस्तों, मैं आपको ये बताने वाला था रेमिडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या क्या है। तो आपको थर्ड वाले जो चार्ट के आधारित मैं आ रखा हूँ और स्वीट फॉर डैमेज है इस सेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको बताया था। स्वीट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्वीट फॉर इंजेक्शन, स्वीट अपन कंटेमिनेटिव, स्वीट फॉर डैमेज। दोस्तों ये सेक्शन 73 के VVI आप लगा सकते हो। यहाँ से केस स्टडी बहुत बार आ चुके हो और इसलिए ये इसको आगे आपको मिलेगा वहाँ पर। ये जो मैं आपको बताया था ना बहुत आपको पढ़ने के पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं आगे। पहले ये प्रोविजन 73 में आपको समझाऊंगा, फिर आगे चलते देख रहे क्या अच्छा रेमिडीज काइंड ऑफ डैमेज वाले आएंगे, वहाँ पर भी आपको समझा ले। पहले स्वीट फॉर डैमेज देखिए 73 क्या कहना चाहिए। मैंने कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन ब्रोकन द पार्टी सफर बाई सच बीज इंटाइटेड टू रिसीव। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा और मतलब ब्रीच मतलब अगर मान लो कैसे आपको एग्जांपल दो, पहले आपको टोटल प्रोविजन पर द सफर बाई विच इंटाइटेड टू रिसीव फ्रॉम द अदर पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट compensation for any loss or damage caused to him thereby which naturally arose in the usual course of things from such breach or which the party knew they were made contact to be likely। ये जो आप सेक्शन पढ़ रहे हैं इसका एग्जांपल आपको मिलेगा ऑर्डिनरी डैमेज में, और सेम उसी तरह इसको पहले ही आपको दे रखा है। तो आपको नीचे आपको डैमेज के जो काइंड्स दे रखा है वहाँ पर से आपको इसको प्रोविजन को दोनों सेम दे रखा है, वहाँ पर एग्जांपल भी वहाँ से आपको बेहतर समझने के लिए आसान रहेगा। वहाँ पर चलता हूँ और वहाँ पर आपको मैं समझा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन उसी का रखा है 73 की ये रहा जो आपको काइंड्स ऑफ डैमेज दे रखा है रेमेडीज के। तो यहाँ से आपको बहुत मज़े से और अच्छी तरह समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों आप आइए नीचे और मैं इसको बताने वाला हूँ। पहला डैमेज जनरल डैमेज क्या होता है, ऑर्डिनरी डैमेज क्या होता है, देख सकते सेम जो आपको वहाँ पर सेक्शन 73 रखा है, ये भी सेक्शन 70 नीचे लिख रखा है सेक्शन 73 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड द रूल इज हेडली वर्स बक्सांडेल। तो आपको ये जो नीचे आपको दे रखा है लेटिन वर्ड होता है और वो थोड़ा आपको एग्जाम में लिखने अगर याद है तो लिखते हैं तो वहाँ पर अंडरलाइन जरूर कर देना कि आपको हाईलाइट के रूप में देखा जाएगा तो समझ पाएगा एग्जामिनर को कि हाँ वास्तव में इसको ये भी याद रखा है, इन चीज़ को प्रोविजन अच्छी तरह समझ रखा है। तो आपको इसको नीचे एग्जाम्पल दे रखा होगा, एग्जाम्पल से आप तो बेहतर क्या आपको समझ सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए सेक्शन 73 के आप समझ सकते हैं। एग्री टू सेल टू बी बैग्स ऑफ राइस एट कितने 5,000 रुपये बैग, ओके। डिलीवरी टू बी गिवन आफ्टर कितने आफ्टर 2 मंथ ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी। अब जब डिलीवरी की टाइम है द प्राइस ऑफ राइस गोज अप टू 5। जब आपको डिलीवरी टाइम उस टाइम में कंटेक्ट किया था 5,000 के बस आगे आके हो गया 5,500 वाह पर बैग। आई रिफ्यूज टू डिलीवर द बैग्स टू बी, बोला कि ज़्यादा महंगे मैं डिलीवर करने के लिए मैं मेरे रिफ्यूज़ कर रहा हूँ। वी कैन क्लेम फॉर 5,000 डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रिज। तो कितने क्लेम कर सकता है, बस 5,000 के हिसाब से वो क्लेम कर सकता है क्योंकि उसने जिस टाइम में कटेगा उस टाइम में कितना था 5,000 पर बैग था, बस 500 फिर इंक्लूड बढ़ गया जब डिलीवरी के टाइम में 2 महीने बाद जिसकी इतना प्राइस हो गया था पर बैग का, इसलिए वो क्या कर दिया ब्रिज कर दिया और क्लेम कितना के लिए 500। तो आपको ये हो गया। स्पेशल डैमेज आते हैं, स्पेशल डैमेज क्या करते हैं, तो स्पेशल डैमेज क्या होगा, ए डिलीवर टू मशीन टू बी, आप देख सकते नीचे पहले आपको एग्जाम्पल बाद में प्रोविजन समझा दूंगा। ए डिलीवर टू मशीन टू बी अ कॉमन कैरियर टू कन्वे इट इज विदाउट डिले, वाह। एल्सो इन्फॉर्म बी दैट मी वाज स्टॉप ए वांट। देखिए स्पेशल डैमेज आपको मैं एक तरह से बताऊँ तो जो स्पेसिफिक क्या होता है कि ये गवर्नमेंट वाले थ्रू होता है कि मतलब स्पेसिफिक पर्सन जब आपको पढ़ रखे होंगे वहाँ पर क्या बोलते हैं
हाँ, स्पेसिफिक ऑफर में आप देखे थे ना वहाँ पर, तो ऐसा ही एक हिसाब से स्पेशल डैमेज भी होता है जो स्पेसिफिक पर्सन के मतलब से गवर्नमेंट वाले हो, गवर्नमेंट के थ्रू वाले उससे कंट्री करता है। और उसके बाद में बड़े बड़े जो मतलब बिजनेस मैनेजर है इसके होता है, वहाँ पर ये मतलब स्पेशल डैमेज खास के होता है। तो विंडिकेटर एक्सप्लिमेट डैमेज हो गया। उसके बाद नॉमिनल डैमेज क्या होता है, मतलब होता ही रहता है नॉमिनल, मतलब ये छोटा मोटा चीज़ आपको एक तरह से समझ सकते हैं। और उसके बाद में डैमेज फॉर रजिस्टर कॉजेज टू डिले हो गया। प्रीफिक्स डैमेज क्या होता है, सेक्शन 70 प्रीफिक्स डैमेज आपको समझाऊंगा बिल्कुल, ये एग्जाम में आने के लिए बहुत ही और जो ऊपर आपको कैलकुलेटर में चलेगा वो आपको हाईलाइट भी रहेगा, वो आपको पॉइंटली मतलब हाईलाइटेड पॉइंट याद होना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी उसके अंदर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रीफिक्स डैमेज में ये सेक्शन 74 आपको डिफाइन करता है। नीचे देख सकते हैं एग्जाम्पल 6, 7 और 2 दे रखा है, वहाँ पर अब एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह के मैं समझाने वाला हूँ और ध्यान से देखना। और सेक्शन 74 भी आपको कंप्लीट हो जाएगा इसमें। तो इफ़ द पेनाल्टी प्रोवाइडेड द क्वांटिटी इज 1 lakhs एंड द एक्चुअल लॉसेज बिकॉज ऑफ ब्रीच कितने 70,000, ओनली 70,000 shall be available as damage, that is the amount actual loss and not the amount distributable body loss से 1,50,000 देने वाले ठीक और 1,00,000। वास्तव में अगर इसमें क्या दे रखा है, एक पेनाल्टी मतलब आप जानते हैं अगर क्रिकेट भी अगर देखते हो वहाँ पर अगर इम्पैक्ट से कुछ मिस्टेक होता है उसकी पेनाल्टी लगता है। और अगर प्लेयर किसी से मतलब झगड़ा भी कर रहा है तो वहाँ पे पेनाल्टी लगता है। तो ये देखिए जैसे क्या हुआ था कि कंट्री क्या था 1,00,000, वास्तव में इसका एक्चुअल लॉस हुआ था कितना 1,50,000 ठीक। तो आपको यहाँ पर दे रखा है बट उसने अवेलेबल कितना था 70, तो उसका टोटल तो 1 लाख हुआ था, फिर तभी तो 1 लाख उसने क्या किया था रिकवर किया था। अब एग्जांपल नंबर 7 देख सकते हो वहाँ पर एक्शन प्रॉमिस के वाई से प्रेस टू पे कितने 10,000 चैरिटी द ब्रेस्ट एक्शन प्रॉमिस इनकर सर्टेन लाइबिलिटी टू अदर रिपेयरिंग टेम्पल कितने 75 वाई प्रेस क्या रिकवर बिल्कुल। आप वो जितने मतलब उसको बनाने के चैरिटी मंदिर बनाने के लिए भी मंदिर बना रिपेयरिंग करने के लिए या मतलब कोई संस्था बना रहा वहाँ पर चैरिटी उसको कहते कितने था 7,500, बस उतने पे कितने किया था 10,000, जो रिकवर कितना उसने किया था 7,500। तो आपको ये देखा। और पेनाल्टी और एंड लिक्विड डैमेज सेक्शन 74 आपको ये थोड़ा ऊपर मैं आपको हिंट से दिखा दिया। अब नीचे आपको देख सकते हैं उसका ये आपको हर बार मतलब नहीं पूछते, अगर पूछता भी है तो आपको डायरेक्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको मैं आगे जो एक्सरसाइज इसमें दे रखा है आने वाला वहाँ पर आपको अच्छी तरह समझ पाओगे वहाँ पर। और पेनाल्टी भी अब 2 तरह के देख सकते हैं, इंग्लिश लॉ में भी क्या होता है और इंडियन लॉ में आपको 2 एक्सेप्शन भी है। अब एग्जाम्पल समझिए 8, 9, 10 और उसके बाद में आपको ये ये पूछता रहता है डिस्टिंग बिटवीन। और उसके बाद में एक और क्वेश्चन है जो लिक्विडिटी डैमेज एंड पेनाल्टी के डायरेक्ट दोनों का इंक्लूडिंग पूछता है, और वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो चलिए एग्जांपल नंबर 8 देखते हैं। ए कॉन्टैक्ट विद बी डेट इफ ए प्रैक्टिस एज सर्जन इन कोलकाता बिल्कुल विल पे कितने 50, अगर वो मतलब कोलकाता में प्रैक्टिस कर रहा है सर्जन के लिए तो मैं कितने पे करूँ 50,000 एज अ प्रैक्टिस एज टू कोलकाता बीजिंग डायरेक्टर कमीशन नोटिस इन तो 50,000 कोर कंसल्टेशन, फिर अपना 50,000 रिकवर कर सकते हैं, मैं कोई दिक्कत नहीं है। ये बोरो रू कितने 10,000 फ्रॉम बी एन गिफ्ट बॉन्ड 20,000 पेबल। अच्छा 5 ईयर इंस्टॉलमेंट मतलब 5 ईयर इंस्टॉलमेंट में आपको 10,000 रुपये और 20,000 रुपये करना है और 4,000 की तरह। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट द होल बिकम ड्यू डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पेनल्टी बिल्कुल ये होता है ना। अगर आपको मैं मैच की एग्जांपल आपको समझाए थे और आपको ये देख सकते हैं इसमें मज़ेदार एग्जांपल दे रखा है। 10th एग्जांपल दे सकते हैं ए अंडर टैक्स टू रिपे बी और लोन शुरू कितने 10,000 बाई 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट पर्सन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट द होल बिकम टू सेम। यहाँ पर मतलब कोई पेनल्टी नहीं लगेगा, बिल्कुल सीधे रिकवर कर सकते 10,000 के 10,000 अपना। और ये जो आपको डिस्टेंस बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेज एंड पेनल्टी ये आपको डिफरेंस हो गया। ये आपको डिफरेंस में शॉर्ट में अगर हो सकता है तो मैं आपको ये भी मतलब जितने आपको एक मतलब क्वेश्चन जो लॉन्ग टाइप के तो उसकी स्किप करके मैं शॉर्ट बनाने के लिए कर रहा हूँ, वो कॉपी में आपको लाइन बाय लाइन आपको प्रोवाइड करके मैं उसमें रख दूंगा और शॉर्ट आप वहाँ से देख सकते हैं। ये मैं आता हूँ लास्ट जो आपको बचा था रिसेशन क्वांटम रिटर्न जो लास्ट के मेरे डैमेज में के
तो ये आपको देखने को मिलेगा रिचार्ज एलिमेंट डैमेज एज रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ करना द फ्लोइंग एलिमेंट आर ऑल्सो बिलो। और देख सकते हो 1 और 2 रिसेशन कनेक्ट क्वांटम रेट आपको समझाने के बाद में शायद ये आपको नीचे आते रहेंगे और यहाँ से आपको ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर जो जितने क्वेश्चन दे रखा है आपको मैं बता दूंगा, ये पढ़ना है और उसके बाद में ये टॉपिक में एंड करूँगा तो बता ही दूंगा आपको। तो चलिए, मैंने कॉन्ट्रैक्ट इज रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलता है, पहले एग्जाम्पल नंबर 11 में है ये। और अब यहाँ से मुझे ये प्रॉमिस कितने के डिलीवर करने 50 बैग्स ऑफ सीमेंट ऑन सर्टेनिटी, ठीक। बी एग्री टू पे द अमाउंट और रिसिप्ट ऑफ द गुड। बोला कि हाँ अगर आप उस दिन अगर भेज रहे हैं तो हम भी क्या कर देंगे, आपको पैसे देंगे। तो ये फेल टू डिलीवर द कॉन्ट्रैक्ट, उसने भी फेल कर दिया, इसने भी पैसे से मना कर दिया। ये रजिस्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट यही कहते हैं। क्वांटम रेटम है ये, क्वांटम रेट क्या बोलते हैं। और क्वांटम रेट आपको ये भी लोगों देखने को मिलेगा। इसको मैं शॉर्ट में मेरे पास अवेलेबल है या नहीं, मैं आपको अगर कॉपी में अपना दे के नोट में बताने वाला हूँ, वहाँ से आपको मैं हो सकता है तो समझाऊंगा। बट एग्जांपल में ये एग्जांपल दे रखा हूँ, वहाँ से आपको वो क्वांटम रेट को बात समझ दो। और ये फ्लोइंग केसेस आपको 6-7 पढ़ने के थोड़ा आपको याद करना ज़रूरी है, और याद करने से आप काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो एग्जांपल नंबर 12, 13 देखिए और यहाँ से आपको को समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से। तो एग्जांपल नंबर 2 देखिए, एक्स फुली रिवोक वाई इज एजेंट अथॉरिटी बिफोर वाई कुड कंप्लीट हिज ड्यूटी हेल्ड वाई कुड रिकवर कितना कंट्रीब्यूट फॉर द वर्क हियर ऑन एक्सपेंसिव। आप इस एग्जांपल से आप नहीं समझ पाओगे, नीचे एग्जांपल 13 देखिए। एग्री कितने गया 100 बॉल्स ऑफ कॉटन टू बीट सर्टेन प्राइस कितना 1000 पर बेल। अब बॉल्स मतलब बेल लिखा गया, सॉरी यहाँ पर आप बॉल्स लिख सकते हैं। तो कॉटन बॉल्स वेयर टू डिलीवर इन 2 इंस्टॉलमेंट, कितने 2 इंस्टॉलमेंट 50। ये डिलीवर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू फेल। अच्छा देखो, उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो मतलब था तो उसने क्या कर दिया, फेल कर दिया। सप्लाई सेकेंड कितना है तो उसको पे करने के लिए 50 दो मतलब इंस्टॉलमेंट, एक तो फेल कर दिया, दूसरे को क्या करेगा पे करेगा, कहते 50 बैग। तो ये रहा आपको 2 इंस्टॉलमेंट बताया, उसी को बोलते हैं क्वांटम। यहाँ से आप अच्छी तरह समझ होंगे। और इसी के ऊपर जो ये केसेस देखा है मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। व्हेन एग्रीमेंट इज डिस्कवर टू वॉइड और व्हेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। आपको आपने बताया था शायद कॉन्ट्रैक्ट नेचर कॉन्ट्रैक्ट में भी व्हेन समथिंग डन विदाउट एनी इंटेंशन टू डू ग्रेटेशली। सी नंबर में व्हेन देयर इज एन एक्सप्रेस और इम्प्लाई कॉन्ट्रैक्ट टू रेंडर्स पर देयर इज नो एग्रीमेंट एज टू इवनेशन। तो ये आपको हो गया 5-6 पॉइंट है, आपको देख लेना। स्वीट फॉर स्पेशल परफॉर्मेंस आपको बताई दिया था आगे। स्वीट फॉर इंजेक्शन तो आपको यहाँ भी एग्जाम्पल नंबर 40-50 देख सकते हैं। In a film star agree to act as a particular producer for 1 year during the years contract to act some other producer. ये द कॉस्टरी सूट फॉर इंजेक्शन। अब वो क्या करता है वास्तव में आप देखते हैं तो नीचे आपको एग्जाम्पल 50 से आप बेहतर समझ पाओगे। एक सिंगर था, बी परफॉर्म थिएटर में 2 मंथ के लिए ऑन कंडीशन दैट ड्यूरिंग द वुड नॉट परफॉर्म एनीवेयर। कुछ वजह से नहीं मतलब परफॉर्म कर पाएंगे, इसके बी कोड मूव टू द कोड और गिविंग फॉर इंजेक्शन ये परफॉर्मिंग द अदर प्लेस। बिल्कुल और कुछ मतलब कारण से आपने तो दूसरे प्लेस में मतलब परफॉर्म करने के लिए बोले जाते हैं, ये कोई वजह होता है इस वजह से। और लास्ट आपको 75 सेक्शंस आपको देखने को मिले। पार्टी राइटफुली डिजाइंस कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट टू कंपनसेशन। क्योंकि देखा से क्या है मतलब आपको ये जो सिंगर कॉन्ट्रैक्ट थिएटर वाले थे ये काफ़ी मिलजुल। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन है तो वहाँ पर आपको सेक्शन लिखने की ये वाला अगर कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि आपको बिना सेक्शन लिए आप ये प्रोविजन के बहुत अच्छी तरह से आपको पता नहीं चला, कंफ्यूज हो जाएगा। ये सेक्शन एंटीसिपेटी ब्रिज में लिखेंगे कि ये सेक्शन 39 था, 75 में भी पढ़ रहे, ऊपर आपको इंजेक्शन में थोड़ा देगा। तो इसलिए अगर ये सेम वो प्रोविजन है तो आप इस तरह कंफ्यूज हो तो सेक्शन नहीं लिखने का। तो ये समरी में आपको 3 क्वेश्चन दे रखा है, और समरी में 3 क्वेश्चन दे रखा है तो आप ये क्वेश्चन कर लेना आराम से। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आपको समझ में जगह कि कैसे ट्रेंड है, क्योंकि खास करके अगर आता भी है ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है तो आपको हो गया। आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा एक अगले मतलब कोई लेक्चर लिख रहा हूँ वहाँ पर। तो ये आपको मैं बता दे सर, ये शॉर्ट मतलब होता है MCQ हो गया। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 3 क्वेश्चन बड़े बड़े में। और ये वाला जो नीचे दे रखा है ना क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके हैं, और ये कौन सा अटेम्प्ट में आया था शायद 2020 में मई में से आ रहा था मैं भी।
और ये रहा आपको लिक्विडिटी डैमेज की बात कर रहे थे तो ये रहा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के सेकेंड में देख सकते हैं। ये वाला आपको नीचे आंसर मिलेगा और ये पढ़ लेना जरूर। तो चलिए दोस्तों, मैं ये वीडियो आपको यहीं तक रखता हूँ, देख सकते हैं 12th पेज भी आपको ख़त्म होगा। और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में जो आप फिर नए नोट के साथ में आने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, और बाकी आपको वीडियो प्लेलिस्ट में सारा डाल रखा हूँ, वहाँ से आप एक एक करके लेक्चर देख सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद है तो आपको चैनल को शेयर करना जरूर, और सब्सक्राइब करना नहीं है तो अगले वीडियो मिलते हैं। और लेक्चर के साथ में आएंगे मिनट नंबर 6, वहाँ पर आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। अब तब तक के लिए यही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, सॉरी अगले स्टडी कराने के प्रयास में, और इसके लिए यही पर रखता हूँ। और तब तक के लिए मैं आपको ये क्या बोलते हैं जो आंसर